बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल महबूब टीवी। मैं हूं महबूब अहमद। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम आपसे बात करेंगे आज़ाद वीज़े को लेकर। यानी कि मेरे दो तीन भाइयों ने, मेरे यूट्यूब के सब्सक्राइबर, मेरी फैमिली ने मुझसे पूछा था कि महबूब भाई, वर्क एग्रीमेंट जो है, वर्क एग्रीमेंट और आज़ाद वीज़े में क्या फ़र्क है, यानी कि कंपनी के वीज़े में और आज़ाद वीज़े में क्या फ़र्क है, ये फ़र्क बता दें। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपसे आज़ाद वीज़े को लेकर और वर्क एग्रीमेंट जो है उसको लेकर बात करूंगा। उम्मीद करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिया होगा और साथ लगे बेल के आइकन को भी लाजमी से प्रेस कर लिया होगा, ताकि मेरी हर आने वाली जो वीडियो का नया नोटिफिकेशन है आपको बर वक्त मिलता रहे और आप ओमान की ताज़ा तरीन सूरत हाल से हमेशा आगाह रहें। और इसके अलावा इस वीडियो को लाइक करें, दोस्त अहबाब रिश्तेदारों के साथ लाजमी से सोशल मीडिया के ऊपर इसको शेयर करने की कोशिश भी कीजिए। कमेंट के अंदर अगर कोई आपका सवाल है किसी किस्म का तो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको 24 घंटे के अंदर अंदर मैं उसका आंसर कर दूंगा, वीडियो के ज़रिए कर दूंगा या आपके कमेंट के रिप्लाई में ही कर दूंगा। वो लोग जो मुझसे मोबाइल नंबर मांग रहे होते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, उनसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने अपना ट्विटर का लिंक लगा रखा है, इंस्टाग्राम का लिंक भी लगा रखा है। आप मुझे वहां पर फॉलो करें और फॉलो करने के बाद मुझे डायरेक्ट मैसेज करें। इंशाल्लाह मैं आपको जैसे ही टाइम मिलेगा फौरी रिप्लाई कर दूंगा और आपका मसला सुनकर आपको उसका हल भी बता दूंगा इंशाल्लाह। बात करते हैं वर्क एग्रीमेंट के बारे में। आज़ाद वीज़े के बारे में बाद में बात करेंगे, आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है। वर्क एग्रीमेंट में क्या होता है कि आपका एक कंपनी के साथ मुआहदा हो जाता है 2 साल का। जब आप वीज़ा तलाश कर रहे होते हैं, आपको किसी कंपनी के अंदर जॉब मिल जाती है। मिसाल के तौर पे मैं ये कहूँगा कि आपको ये जीटीसी है, ये जीटीसी है, ठीक है। आपको जीटीसी के अंदर जॉब मिल गई है, चाहे ड्राइवर की मिल गई है, हेल्पर की मिल गई है, लेबर में किसी किस्म की कोई भी जॉब मिल गई है, आपने वीज़ा तलाश की, आपको वीज़ा फराहम कर दिया जाता है जीटीसी की जानब से। उसमें आपकी तरफ एक ऑफर लेटर जाता है जिसके अंदर जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं उनको खुलकर बयान किया जाता है कि अगर आप 6 महीने से पहले अपने मुल्क वापस जाना चाहें तो आपको वीज़ा की फीस भी देनी होगी, आपको एयर टिकट का खर्चा भी देना होगा, आपको मेडिकल का खर्चा भी देना होगा। लिहाजा आप जब अपने मुल्क से आते हैं तो आपका मेडिकल खर्चा पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में अपना होता है, एयर टिकट अपनी होती है। बहुत सी कंपनियां आपको वीज़ा फ्री प्रोवाइड करती हैं, बहुत सी कंपनियां हैं जो ओमान के अंदर आपको वीज़े फ्री देती हैं, मगर बहुत सी ऐसी छोटी छोटी कंपनियां हैं जो आपसे सिर्फ ओनली ऑन वीज़े का जो फीस है, जो वीज़े की लागत आती है, वो ही वसूल करती हैं। लेकिन उसके अंदर भी आपको वो टर्म्स एंड कंडीशन के साथ आपको जो है हायर करते हैं, ऐसे हायर वो नहीं कर सकते। यानी कि कंपनी के अंदर रहते हुए कंपनी आपकी हर चीज की मसूल है, कंपनी आपकी हर चीज की जिम्मेदारी ले रही है। आप बीमार हो रहे हैं, कंपनी आपको हॉस्पिटल लेके जाएगी। आपको कोई भी मसला पेश आ रहा है और आप किसी भी किस्म की वजह से किसी शूबे में आरोपी पकड़ लेती है तो कंपनी आपको छुड़ा कर लाएगी। अगर आपसे कोई गलती गुस्ताखी हो जाती है तो उसकी जिम्मेदार कंपनी होगी। अगर आपके पीछे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में कहीं भी इमरजेंसी बन जाती है तो कंपनी आपको फौरन इमरजेंसी पे छुट्टी देगी, आपके आने जाने का खर्चा उठाएगी। यानी कि कंपनी के फायदे तो ये हो गए, लेकिन आजकल कंपनी के वीजे मिलने भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहे हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ओमान के अंदर 207 वीजे जो है मजीद खारिजियों के लिए बैन कर दिए गए हैं। यानी कि मैं आपको भी कंपनी का फायदे गिनवा रहा हूं। आजाद वीजे के बारे में बाद में आपसे बात करूंगा। यानी कि हर तरह की जो परेशानी है, जब आपके 2 साल कंप्लीट हो जाते हैं, आने जाने की एयर टिकट का खर्चा, आपका बोनस वगैरह, आपको जो अलाउंस वगैरह दिया जाता है, जो भी ऑफर लेटर के अंदर आपसे वादा किया गया था, वो आपको कंपनी प्रोवाइड कर देती है। आपको पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में छुट्टी गुजारने के लिए जब जाते हैं तो आपको किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। आपके पास 2-3 महीने का खर्चा होता है। अगर आप 6 महीने भी वहां पे गुजार लें तो आप वापस आना चाहें, 6 महीने के बाद एंट्री बैन हो जाती है। याद रखिएगा, ओमान के अंदर अगर आप 6 महीने पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश रहेंगे तो दोबारा री एंटर होना चाहेंगे। आपका वीजा चाहे 2 साल का है, साल का बाकी है, लेकिन 6 महीने के बाद आपकी एंट्री बैन हो जाएगी। उसमें कंपनी आपकी एंट्री जो है वो ओपन करवा सकती है आरओपी में जाके। यानी कि बहुत से फायदे मैंने आपको, ये मैंने वर्क एग्रीमेंट के बारे में बताया, 2 साल जो वर्क एग्रीमेंट है उसके बारे में बताया। अब चलते हैं आजाद वीजे की तरफ। तो सबसे पहले
ये ख्याल रखना है कि सल्तनत ऑफ ओमान में आज़ाद वीज़ा नाम की कोई चीज़ नहीं है। मैंने पीछे जाके आप मेरी यूट्यूब चैनल के ऊपर देख सकते हैं, आज़ाद वीज़े के मतलब मेरी 3 से 4 वीडियोस हैं जिसमें मैंने बार बार ये बात की ताकीद की है कि आज़ाद वीज़ा नाम की सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर कोई चीज़ है ही नहीं। यानी कि आरओपी ने, रॉयल ओमान पुलिस ने इस बात की वजाहत की है, इस बात को सोशल मीडिया के ऊपर भी फैलाया है, टाइम्स ऑफ ओमान के अंदर भी ये चीज़ आई है कि जो आज़ाद वीज़े का काम करते हैं वो इंसानी स्मगलिंग का काम करते हैं। आगे आप बात खुद समझ जाएं। आज़ाद वीज़े में क्या होता है कि आपको एक तो वीज़ा आपको बहुत महंगा मिलता है, जैसे कि आजकल वीज़ा बैन होने की सूरत में भी आज़ाद जो वीज़ा है, मिनी जो वीज़ा है, उसका रेट बहुत हाई हो चुका है। ठीक है, तकरीबन 600 रियाल से लेके 800 रियाल तक आपको आज़ाद वीज़ा मिलेगा। फिर पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश से हैं, कहाँ से भी आप हैं, आपको मेडिकल वगैरह सब कुछ, वो तो वैसे भी कंपनी का वीज़ा भी आप लेंगे तो आपको करवाना पड़ेगा, ये सब कुछ आपको करवाना पड़ेगा। ठीक है, करवाने के बाद आपने एयर टिकट ली, आप आगे ओमान के अंदर। ओमान के अंदर आने के बाद कंपनी, जिस कंपनी से आपने वीज़ा लिया है, जिस कंपनी ने भी आपको आज़ाद वीज़ा प्रोवाइड किया है, इंडिपेंडेंस वीज़ा जो है आपको प्रोवाइड किया है, आपको दे दिया, आपको वो वीज़ा बेच दिया है, वो कंपनी आपका सिर्फ लेबर कार्ड यानी कि रेजिडेंट कार्ड जो है, जो ओमान का रेजिडेंस कार्ड है, वो बनाकर देगी। उसके अलावा वो कंपनी आपकी जिम्मेदार नहीं होगी। आपके अपने ऊपर अब डिपेंड करता है कि आप अब आगे क्या करेंगे। आपको काम मिले ना मिले वो कंपनी की सरदर्द नहीं है, वो आपका अपना सरदर्द है। अगर आपका कंपनी के साथ या अपने अरबाब के साथ, किसी के साथ भी आपका ये मुआहदा हुआ है कि हम आपको महीने का इतना फायदा देंगे, 10 रियाल, 20 रियाल, 30 रियाल, वो भी आपको देना है, पीछे घर वालों को भी आपको देखना है। और अगर काम मिल जाए, खुशकिस्मती से काम मिल जाए किसी अच्छी कंपनी के अंदर, अगर आपने उस कंपनी के साथ एग्रीमेंट नहीं किया, एग्रीमेंट ना करने की सूरत में जब बल्दिया यानी कि लेबर कोड आपको पकड़ ले, तो आपको क्या होगा, 1000 रियाल जो है, 1000 रियाल ओमानी आपको जुर्माना होगा। और 1000 रियाल जिस कंपनी के अंदर आपने बगैर एग्रीमेंट के काम शुरू किया था, 1000 रियाल उसको फाइन होगा। अब ये जो फाइन है जो आपको हो रहा है, ये आपको नहीं, आपके अरबाब को हो रहा है कि उसने आपको खुला छोड़ दिया हुआ है। याद रखें कि ओमान के अंदर आज़ाद वीज़ा नहीं है, लेकिन अरबाब किससे लेगा, अरबाब आपसे लेगा। अगर आपके पास, आपने अभी तो कमाया ही नहीं इतना, अब आपके पास पैसे नहीं है, 1000 रियाल नहीं है, तो आप जाएं जेल में, रहें जेल में 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, उसके बाद डिपोर्ट, उसके बाद आप वापस ओमान में नहीं आ सकते, चाहे आपका वीज़ा जितना भी हो। बाकी एमरजेंसी के अंदर अब आप वापस जा रहे हैं, आपके पास टिकट का खर्चा नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप वापस कैसे जाएंगे। हाँ, अलबत्ता आज़ाद वीज़े के ऊपर, इंडिपेंडेंस वीज़े के ऊपर, यानी कि जिसके ऊपर कोई एग्रीमेंट आपके साथ किसी ने नहीं किया हुआ, आप अनलिमिटेड बार पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश आ जा सकते हैं। मगर आपकी जेब में ये टिकट का खर्चा भी तो होना चाहिए, आपके पास घर जाने के लिए खर्चा भी तो होना चाहिए ना। अगर आपके पास ये सब कुछ नहीं है तो कैसे जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि मेरी जो बातें हैं आज़ाद वीज़ा को लेकर और वर्क एग्रीमेंट को लेकर आपको समझ आ गई होंगी। यानी कि आज़ाद वीज़ा भी आज़ाद वीज़ा नहीं होता, वो भी किसी ना किसी कंपनी का वीज़ा होता है। आपके जो लेबर कार्ड है, यानी कि आपका जो आईडी कार्ड है, उसके नीचे आपकी कंपनी का नाम बाकायदा तौर पर मेंशन होता है और आपका जो काम है, जिस काम का आपको वीज़ा प्रोवाइड किया गया। याद रखें ओमान के अंदर आपको आपकी स्किल्स का वीज़ा प्रोवाइड किया जाता है, ना कि आप, यानी कि आप वर्कशॉप के अंदर आए हैं एज ए मैकेनिक तो आप जाकर पेंट का काम करें, ये कभी नहीं होगा। यानी कि आप पेंट के काम में आए हैं, एज ए पेंट के काम का आपको वीज़ा फराहम किया गया, प्रोवाइड किया गया, तो आप वर्कशॉप में मैकेनिक का काम करें, ऐसा नहीं होता। ऐसा करने में कानून की खिलाफ वर्जी होती है। और जब कानून अपना शिकंजा जो है टाइट करता है, तो शिकंजे में आने के बाद हम लोग बहुत ज्यादा तकलीफ से गुजरते हैं। बाज़ औक़ात तो हमको इतनी ज्यादा शदीद तकलीफ होती है। कंपनी के वीजे के अंदर बहुत से फायदे हैं, ठीक है, सैलरी कम है, मैं मानता हूं, तनख्वाह कम मिलेगी आपको, ठीक है, तनख्वाह बहुत ज्यादा कम मिलेगी कंपनी के वीजे के अंदर, लेकिन फायदे बहुत हैं।
और आज़ाद वीज़े में एक तो वीज़ा बहुत ज़्यादा महंगा होगा, आपको योमिया अगर 7 से 8-10 रियाल मिल रहे हैं, आप 4 दिन काम करेंगे, बाकी आप 10 दिन फ्री बैठेंगे, फिर आप 4 दिन काम करेंगे, बाकी फिर आपके जो 6 दिन बच जाएंगे उनमें आप फिर फ्री बैठेंगे। तो एक महीने में आपने 8 दिन काम किया, बाकी आपके जो 22 दिन है वो आपने फ्री बैठना है, तो फिर फ़ायदा क्या है आज़ाद वीज़े का। तो अगर मेरी बातें आपको बुरी लगी हैं तो मैं आपसे माज़रत ख्वाह हूँ, बहुत ज़्यादा माज़रत ख्वाह हूँ, क्योंकि मैंने हकीकत बयान की है। मैं यहाँ सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर रह रहा हूँ, पहले मैं मस्कत के अंदर था, अब मेरा ट्रांसफ़र जो है वो सलाला के अंदर हो चुका है। तो मैं यहाँ पर रह रहा हूँ, मैं यहाँ के हालात को देख रहा हूँ, मैं यहाँ के हालात के बारे में बखूबी जानता हूँ। अब वही जो हालात मैं देख रहा हूँ, जो हालातों से मैं गुजर कर आया हूँ, वही हालात आप लोगों से भी बयान करता हूँ। आपसे गुजारिश करूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी इस वीडियो को लाजमी से लाइक कर दें, सोशल मीडिया के ऊपर इसको शेयर करने की लाजमी से कोशिश किया करें। थोड़ा सा एक लाइक करने से आपका कुछ जाना नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बात जो है वो 2-3-4 लोगों तक और तक पहुंच जानी है। हो सकता है कि आपके लाइक करने से, शेयर करने से किसी ना किसी दोस्त का जो है भला हो जाए, किसी ना किसी दोस्त के साथ, किसी ना किसी के साथ अच्छा हो जाए, अल्लाह ताला आप पर भी खुश हो जाए और मुझ पर भी खुश हो जाए, अल्लाह ताला आपको भी इस चीज़ का सिला देगा और मुझे भी। तो इसी के साथ अब दीजिए मुझे, अपने दोस्त, अपने भाई महबूब को इजाज़त। आने वाले वीडियो तक अपना रखिएगा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।